भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में सुरक्षा कर्मियों और प्रशासन के बीच विवाद बढ़ गया है। आईजीएमसी में सिक्योरिटी को लेकर हुए नए टेंडर में 25 सुरक्षा गार्ड्स को निकाल दिया गया है। शनिवार देर रात जारी की गई लिस्ट में 25 सुरक्षा गार्ड्स को निकाल दिया गया है। उसके बाद आईजीएमसी में माहौल गर्मा गया है। आज सुबह से ही आईजीएमसी में सुरक्षा गार्ड्स ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और काम ठप कर दिया है। कोई भी सुरक्षा गार्ड कहीं भी वार्ड में ड्यूटी पर नहीं गया और अपने ऑफिस के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि ये विवाद और बढ़ जाएगा। निकाले गए गार्डों के समर्थन में सीटू भी जोरदार प्रदर्शन कर सकता है। आईजीएमसी सिक्योरिटी यूनियन के प्रधान बबलू ने बताया कि उनके 25 गार्ड को निकाल दिया गया है क्योंकि वो सच का साथ देते थे और अन्याय का विरोध करते थे। इसको लेकर प्रशासन ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। बबलू ने कहा कि वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे और बिना कारण बताए निकाले गए सुरक्षा कर्मियों के साथ में खड़े रहेंगे। गौरतलब है कि सुरक्षा कर्मियों और प्रशासन के बीच काफी लंबे समय से तनातनी चल रही है। प्रशासन सुरक्षा कर्मियों की मांग को दरकिनार करते आया है। सुरक्षा कर्मी अपनी मांग को लेकर कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन अब उन्हें निकाल दिया गया है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग जो है मजदूरों की आवाज़ को उठाने के लिए यहाँ आए। सर, अभी हमारा जो है एक तारीख को टेंडर हुआ पिछले कल, और हम सब लोग अपने टेंडर जो भी हमारी ज्वाइनिंग लिस्ट आनी थी उसमें हम वेट कर रहे थे कि किस किस का नाम आएगा। तो उसमें सर लिस्ट में जब 34 लोगों के नाम नहीं आए हैं तो उसमें साफ है कि 34 लोगों को जो है कंपनी से निकाल दिया गया है। और सर ये जो मजदूर निकाले गए हैं ये गैर कानूनी है, बिना किसी नोटिस के। ठीक है, निकाला है तो कम से कम ये तो बताएं हमारे को कि किस रीजन से निकाला है। क्या अपने हित के लिए आवाज़ उठाना गलत है? हमने जो सुरक्षा कर्मियों की सैलरी मांगी कि डिजास्टर के दौरान वो इंजर्ड हुए थे और इस कारण जो है आवाज़ उठाने के लिए ये बोलते हैं कि मीडिया जो कंपनी ने जो हमें अंडरटेकिंग जो सर्टिफिकेट दिया सर उसमें बोलते हैं कि जो मीडिया में या इन चीज़ों में जाएगा तो उसके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो सर ये जो है गैर कानूनी है, इसलिए जो है कल हमने जो है अपनी मीटिंग रखी थी CI2 ऑफिस में, जिसमें जो CI2 ने हमें समर्थन दिया है और इसके लिए हम CI2 का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। कितने द्वारा जो है ऐसे बाहर किया गया हो, पर ये हम जो है अब ये हम आईजीएमसी प्रशासन के लिए भी नहीं बोल रहे हैं या कंपनी प्रशासन के लिए। निकाला है किस रीजन से निकाला यही तो हम जानना चाहते हैं कि गलती क्या है, किस रीजन से निकाला है। कुल कितने सुरक्षा गार्ड काम कर रहे हैं? और अभी हमारे माननीय गवर्नर साहब की जो है मूवमेंट थी उसके लिए जो 6-7 लोग जो है हमारे गए थे काम करने के लिए, और जो बाकी सुरक्षा कर्मी जिनको ज्वाइनिंग ये जो लिस्टों में नाम आए हैं वो सारे इधर बैठे हैं। इनका कहना है कि हम सभी काम तभी करेंगे जब हमें रीजन बताया जाएगा कि किस बेसिस में जो है मजदूरों को यहाँ से निकाला गया है। अब क्या मांग करते हैं? अब हम मांग यही करते हैं सर, मांग तो हम सरकार से यही करते हैं कि सरकार को इस चीज़ में जो है विचार करना चाहिए और जो भी मजदूरों के साथ गलत हो रहा है उनको ये जो है प्रशासनिक अधिकारियों के ध्यान में भी लाना चाहिए कि क्यों निकाला गया है, ऐसे क्या मतभेद रहे हैं जो मजदूरों को निकाला गया है। सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि 14 साल से हमने आईजीएमसी में अपनी सेवाएँ दी है और इस तरीके से जो है किसी को बिना नोटिस के निकालना या बिना कार्रवाई के, क्योंकि श्रम कानूनों में लिखा गया कि प्रशासन को जो है श्रम कानून जो है सख्ती से लागू करने चाहिए, इसके बावजूद भी जो है लोगों को नौकरी से निकाला गया है। ये गैर कानूनी है इस तरीके से निकालना। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम श्रेया है, मैं एजेंसी स्टाफ से हूँ, सिक्योरिटी स्टाफ से हूँ। तो सर हमें जो ये नया टेंडर आया है इससे हमें बड़ी परेशानी हो चुकी है। सर हमारा लिस्ट में नाम तो आ चुका है और कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो 14-15 साल से काम कर रहे हैं और जिनको बिना किसी कारण, बिना किसी रीज़न, बिना किसी नोटिस से निकाल दिया गया है। हम ये चाहते हैं, हम ये सुनना चाहते हैं, ये हम पूछ रहे हैं कि क्यों, क्या रीज़न है इनका, क्या वजह है इनकी, जिन्होंने 15-16 साल से यहाँ पर पूरे आईजीएमसी में सेवाएं की है, किस रीज़न से इन्हें निकाला जा रहा है। हमें भी तो सर पता लगे। कुछ लोग छांट के निकाले गए हैं, कुछ लोग किसी कारण का जो इतने टाइम से है उन्हें क्यों नहीं रखा गया है। हम तब तक सर काम नहीं करेंगे जब तक ये लोग सारे अंदर नहीं आएंगे, जब तक सबको ज्वाइनिंग लेटर हाथ में नहीं आएंगे, जब तक पूरा स्टाफ हमारे अंदर नहीं आएगा तब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। हम ना कोई ज्वाइनिंग करेंगे ना हम कोई काम करेंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, मैं आईजीएमसी सिक्योरिटी यूनियन का सलाहकार हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये बंदे दिख रहे होंगे आप लोगों को, ये सारे लोग हम कुछ जो लोग बाहर निकाले हैं उनके लिए यहाँ बैठे हुए हैं। ये है प्रवीण शर्मा जो दिख रहे हैं आपको, ये देवराज जी हैं। ये लोग
जितने भी हम जो हमेशा बुराई के खिलाफ जो आवाज़ के लिए लड़ते थे, हम गिन के हम लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। जो हम लोग हैं, खासकर जो लोग प्रशासन की सैलरी लेट आती है तब हम लड़ते थे, या किसी सुरक्षा कर्मचारी पर प्रताड़ना की जाती थी तब हम लड़ते थे। ये वो लोग हैं जब आईजीएमसी में चोरियां होती थी, ऐसी गैंगे होती थी, कभी बिहार से या कभी कहाँ से आते थे नीचे यूपी बिहार से चोरी करने, तो उन गैंगों को ये बंदे पकड़ते थे और प्रशासन और पुलिस के समक्ष उनको पेश करते थे। आज तक इन बंदे के ऊपर पुलिस केस चले हैं, चार्जेस चले उनके लिए, भाई इन्होंने चोर पकड़े हैं। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है, मुझे शिमला में जो पहले IPS थे हमारे SC मोहित चावला जी, उनके द्वारा मुझे एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया गया, प्रशंसा पत्र दिया गया कि ये लड़का जो है आईजीएमसी में सबसे अच्छी नौकरी करते हैं, पंक्चुअल ड्यूटी की। ठीक है जी। और एक लड़का है, वो आपको दिख रहा होगा, लंगड़ा चला हुआ, इसकी टांग टूटी हुई है, इसकी सैलरी भी रोक दी गई है। और इसकी सैलरी की जब बात की उन्होंने बोला कि हम नहीं देंगे भाई, बंदा चाहे मर जाए मिट जाए, हमारे को बंदा ड्यूटी में चाहिए। यार कोई बेचारा, एक आदमी में एक इंसानियत होती है, हर आदमी एक उसके अंदर भावपूर्ण एक माहौल होना चाहिए कि मैं कोई फीलिंग होती है कि मैं इंसानियत में एक फीलिंग होनी चाहिए कि यार ये सुरक्षा कर्मी ये भी इंसान है। 10-10 हज़ार रुपये इनको मिलता है कि जो भी बंदे रखे हुए हैं उनको वापस से वैसे रखा जाए। क्या दिक्कत हो रही है इनको भाई? 35 बंदा बाहर किया, उनसे क्या फर्क पड़ता है? और इसलिए मैं सरकार व प्रशासन से यही मांग करता हूँ, आप नई कंपनी को बोलिए जो लोग बाहर निकाले गए हैं उनको वैसे ही वापस रखा जाए। इनसे उनको भी कोई दिक्कत नहीं होती है, ना सरकार को कोई दिक्कत होती है। मैं चाहता हूं कि मैं सुखिंदर सिंह सुखू से ये पर्सनल डिमांड करना चाहता हूं कि सर आप यहाँ पर हस्तक्षेप करिए। आपके राज में ऐसा हो रहा है, हम लोग सब ने वोट दिए हैं, हमारे घरों में भी कांग्रेस के जब इलेक्शन हुआ सब हमने नेता चुन कर भेजे हुए हैं। क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता कि आप लोग इस टाइम हमारे साथ खड़े रहे यहाँ पर? इसलिए मैं आप सभी मीडिया वाले बंधु से निवेदन करता हूँ, आप हमारी बात को जितना आगे तक पहुँचा सके